ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण है समय। सारा ज्योतिष समय पर ही टिका हुआ है। ज्योतिष की आधारशिला समय पर ही टिकी है और समय गणित के आधार पर उन्होंने आकलित किया है, जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया। अर्थात वेद जो है वो गणित के आधार पर बने हुए हैं। ये बात यही बतलाती है, क्योंकि ज्योतिष वेदों में से निकला है और समय वेद जो कहे गए हैं, श्रुति स्मृति कहे गए हैं, और समय को इसलिए भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिष में मुहूर्त के विषय में बहुत सारी बातें आती हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग काम करोगे तो अलग अलग प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। ये सिद्धांत बिल्कुल उस तरह जैसे किसी ट्रेन का टाइम 2 बजे का है और 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और वो जिस दिशा में जाएगी 4 बजे तक 2 घंटे बाद पहुंच जाएगी, इतनी दूरी तय करने के बाद। बिल्कुल उसी तरह से ज्योतिष से किसी भी मनुष्य की दशा और दिशा ज्ञात करनी पड़ती है। उससे ये पता लगता है कि ये मनुष्य, इसकी क्षमताएं कितनी हैं, ये कितने समय तक अपनी कैपेबिलिटी बनाए रखेगा, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी ग्रहण करने की क्षमता है, मेमोरी कितनी है, पढ़ने की शक्ति कितनी है, इसकी शारीरिक शक्ति कितनी है, इसकी सामाजिक हैसियत कितनी है, इसकी धन बढ़ाने की क्षमता कितनी है, और पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्तियां कितनी हैं, ये सब उसके मैथमेटिक पर निर्धारित हो जाती हैं। ज्योतिष में कुछ मुहूर्त महीने में एक बार और कुछ 2-3 महीने में एक बार आते हैं, और शुभ मुहूर्त मुश्किल से 5 या 7 टाइम फैक्टर होते हैं या टाइम जोन होते हैं, जो ज्योतिष में आपके कर्म फलों को चेंज कर पाने सक्षम होते हैं। ज्योतिष में समय बड़ा बलवान इस तरह से कहा गया क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं वो आपको फल समय के अनुसार प्रदान करता है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की दशाएं काम करती हैं, उनका एक अपना अलग सिद्धांत है। उनका पहाड़ा इस तरह से नहीं चलता कि 2 दिन 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। वहां दशाएं जो भी होंगी ज्योतिष में, कभी राहु की, गुरु की है, कभी शनि की है, और जैसी उनकी अवस्था होगी वैसा फल प्राप्त होगा। तो इस मामले में आपको जो सिस्टमेटिक स्कूलों में सिखाया जाता है कि मैथमेटिकल ये होता है कि एक सीरीज में हम ऊपर जाते हैं, 2 दिन 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, हम बढ़ती हुई गिनती में ऊपर जाते हैं। और लेकिन इस क्रम में हमारा जीवन नहीं चलता। वो इसीलिए नहीं चलता क्योंकि ग्रहों की दशाओं का जो क्रम होता है प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में वो अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन में उत्थान पतन, कभी जवानी में आते हैं, कभी बचपन में आते हैं, कभी बुढ़ापे में आते हैं। समय की सत्ता बड़ी बलवती है, यही मनुष्य को उत्थान और पतन करती है। और इसी तरह से पृथ्वी का भी एक समय निर्धारित है, जिसको संवत्सर के माध्यम से निर्धारित किया गया, आकलित किया गया, सभ्यताओं का समय आकलित किया गया, और ये सब कुछ समय के आधार पर चल रहा है। उसके आधार पर ही कई गणित ऐसे बनाए गए जिससे कैलेंडर का निर्माण हुआ। कैलेंडर में भी हम देखते हैं कई प्रकार के अलग अलग कैलेंडर हैं, सभ्यताओं ने अपने अपने हिसाब से कैलेंडर का निर्माण किया, लेकिन इन सब का मूल सार गणित है और गणित के आधार पर ही ज्योतिष है। और गणित और कैलेंडर को अगर आप मिलाएंगे तो लगभग एक जैसी ही बातें आपके सामने आएंगी और आप अंत में 0 और 1 की कोडिंग पर पहुंचेंगे। और 0 और 1 को आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव और शक्ति के रूप में निर्धारित किया गया है। शिव को 0 के आकार में निर्धारित किया गया है, जो ओवल के आकार में आपको शिवलिंग देखने को मिलते हैं। और शिव बिना शक्ति के, बिना एनर्जी के एक लाइन के रूप में निर्धारित किया गया है, रेखाओं के रूप में। जहां रेखाएं हैं वहां शक्ति का स्वरूप है।
और जब शक्ति शिव से मिल जाती है तो एक परम ऊर्जा का निर्माण होता है, तब कोई आविष्कार का निर्माण होता है। इस बात को सरल शब्दों में समझें तो जिस प्रकार से एक मनुष्य के अंदर अगर कोई विद्या या क्रिएटिविटी नहीं है तो वो ऐसे सदुपयोग नहीं कर पाएगा, वो समाज को कुछ दे नहीं पाएगा। वो केवल एक पशु समान है, शरीर लेकर के जिया और ऐसे ही मर गया। लेकिन इसके अंदर यदि विद्या और क्रिएटिविटी का जन्म हो जाता है तो सृजनकार बन जाता है, साहित्यकार बन जाता है, कवि बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, दूसरे को लाभ देने वाला बन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें छुपे हुए रहस्य के माध्यम से ज्योतिष में कही गई और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर वो ये बतलाती हैं कि कौन जातक कितनी ऊंचाई किस क्षेत्र में प्राप्त करेगा, किस क्षेत्र में, किस बिजनेस के माध्यम से या किस कला के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाएगा। और ये सब मैथमेटिकल है और ये सब ज्योतिष में मुहूर्त के आधार पर भी है। कुछ समय ऐसे निर्धारित किए गए जिनमें यदि जन्म हो जाए तो जातक जीवन भर ही स्वयं को परेशान रखेगा, स्वयं ही ऐसे डिसीजन लेगा क्योंकि उसका टाइम फैक्टर जोन जो पृथ्वी पर जन्म लेने का समय उत्पन्न हुआ तो बड़ा अशुभ समय हुआ। उसी प्रकार से कुछ टाइम ऐसे पैदा होने के होते हैं जिनमें अद्भुत कोटि की, उन्नत कोटि की यशस्वी धनवान संतान प्राप्त होती है। ये सब टाइम फैक्टर पर निर्धारित करता है और टाइम फैक्टर के जोन को और कर्म के जोन को स्थापित करके देख पाना आसान नहीं है। ये केवल ऋषि मनुष्यों को और समाधिस्थ लोगों का कार्य है, ये केवल वही कर पाते हैं।